नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जो अलजेब्रा का जो सेक्शन है वो आज हम जो है क्लास 22 कर रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ में आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। ओके, सो नाउ कम टू ए पॉइंट। ठीक है, देखिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए इफ़ x प्लस 1 पर x बराबर -1। ठीक है, यदि x माइनस x प्लस 1 पर x बराबर -1 हो तो देन x के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा x की -1 बराबर 0। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है बराबर 0। ठीक है, यानी कि अगर मैंने एक को इधर ले आया तो ये माइनस में होगा, x के -1 बराबर 0। ठीक है, अब आइए देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करें हुआ कैसे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, अगर ये इफ़ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इफ़ x -1 पर x बराबर -1। देखिए अगर मैं इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये x² प्लस 1, ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, समझ रहे हैं कैसे किया हमने। x² प्लस 1 बराबर -x हो जाएगा, तो x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक चीज़ मैं ये करूँ कि अगर मैं इसको अगर मैं x से दोनों साइड गुना कर दूँ। ठीक है, x को क्या कर दूँ, दोनों साइड अगर गुना कर दूँ, ओके, तो ये हो क्या जाएगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा इसके। ठीक है, 0 to something 0, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस x² प्लस x। ठीक है, x से गुना हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। हमने इसे कुछ दिया, अगर मैं इसे काटा पीटी करूँगा, ये x गुना करने के बाद यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² से x² खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x के बराबर क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। सॉरी, x³, ये अगर नीचे रहेगा तो ये इसे कट जाएगा, तो x³ प्लस 1 बराबर 0, तो x³ का मान -1। नहीं, कुछ गलत हो रहा है क्या, x² खत्म, यानी सॉरी, ये बराबर में जाएगा, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसे काटा पीटी कर दिया, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, या तो फिर और देखिए क्या कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, क्या मैं इसे स्क्वायर लिख सकता हूँ, हम नहीं बिल्कुल। अगर मैं दोनों साइड x -1 से गुना कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि a इंटू a² प्लस b² प्लस ab, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या आ गया, x -1 का होल क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा,
एक्स क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एस क्यू का मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, ठीक है। एस क्यू का मान आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो अगर एक्स का मान 1 आ गया तो इसको तो सेटिस्फाई कर देगा, मगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले टर्म को सेटिस्फाई कर देगा, मगर अगर इसको बोलेगा कि इसको सेटिस्फाई करें तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। हमने क्या करा कि एक्स माइनस वाले एक हमने एक्स्ट्रा रूट ले लिया, ठीक है। हमने एक्स माइनस में से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स्ट्रा इसमें क्या कर दिया, रूट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक्स बराबर 1 एक्स की माइनस 1 को सेटिस्फाई करेगा, मगर ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर यहाँ से एक्स बराबर 1 जो है, अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा मगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे। तो इससे आपको समझना होगा कि एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे कि देख लीजिए, ये हमारा दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बराबर -1 माइनस का 1 एक्स, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स का मान -1, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू बराबर 1 और एक्स क्यू -1 बराबर 0, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, यानी पावर का डिफरेंस अगर 3 रहेगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी पावर डिफरेंस 3 रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इनका पावर का डिफरेंस कितना है, 3, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पावर का डिफरेंस कितना है, 3, वैल्यू 0। यहाँ कितना है, 3, 0, यहाँ 0, 12 और 3 15, 0। एस क्यू का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देखिए दिया हुआ है क्या, एक्स की पावर 27 प्लस 1 प्लस 27 क्या हो जाएगा, और ये हमारा गिवन है कि एक्स बराबर -1 माइनस का 1 एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 एक्स बराबर -1 लिख सकते हैं, एक्स क्यू बराबर 1 लिख सकते हैं, एक्स क्यू -1 बराबर 0 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। और क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। कोई दिक्कत है, यानी किसी भी संख्या अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी कि पावर का डिफरेंस अगर 3 रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ये इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ एक्स की पावर 3/9, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको भी हमने क्या कर दिया, इसकी पावर 3/9 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से एस क्यू का मान क्या लिख देंगे, पुट कर देंगे 1। तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे। और ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, एक्स की पावर 16 है, दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस 1 प्लस -1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। 5 दीजिए 15 × 2x लिख सकते हैं, अपॉन इसकी पावर 3/5 इंटू, ठीक है। तो इसको का मान क्या हो जाएगा, 1। तो 1 × x प्लस 1 × x, तो वो x प्लस 1 का मान क्या है, 1 माइनस का 1। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए दिया हुआ है x की पावर 35 प्लस x की पावर 35 दे रखा है हमें, ठीक है। इसको कुछ नहीं, इसको बस खाली पावर 3 में डिवाइड कर दें। पावर में डिवाइड करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3/12 तो ये 36/x, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x अपॉन इसकी पावर 3 इंटू 12, ठीक है। क्योंकि 12 तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या करा, इसकी पावर 36 लिखा, उसको x से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे x की पावर हमने 36 लिखी, ठीक है। क्योंकि जब x कटेगा तो हमें x की पावर 35 दे देगा, इससे कटेगा तो x की पावर 35 दे देगा, ठीक है। और हमने इसको क्या करा कि पावर 3 में हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो x की पावर 3 की पावर 12 बटे में x प्लस x बटा x की पावर 3 12, ठीक। तो ये आ गया, समझे। अब जानते हैं कि इसकी पावर 3 यहाँ 1 रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा x, ठीक है। जिसका मान कितना है, माइनस का 1। तो इस सवाल का उत्तर हो गया माइनस का 1, ठीक है। जैसे देखिए अभी हमारा सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ है, x की पावर 18 प्लस x की पावर 15 जमा x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस का 1, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है। देखिए आपको तो किस पता है कि अगर पावर का डिफरेंस 3 हो या फिर एक्स क्यू हो या फिर 3 का मल्टीपल हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये क्या है, एक्स क्यू का पावर 6 है, ठीक है। 6 ये 18 हो जाएगा, समझ रहे। और ये क्या है, एक्स की पावर 3 इंटू 5, ओके। और ये क्या है, एक्स की पावर 3 इंटू 4 है। और ये हमारा एक्स की पावर 3/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स क्यू इंटू, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू। देखिए एक्स की पावर 5 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इंटू एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है। अब एक्स क्यू बराबर 1 यहाँ पर रख देंगे। एक्स क्यू के पावर 6 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या दे देगा 1, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब तो आप बोलेगा अब तो फंस गए। तो एक बात बताइए, हमारा सवाल पे दिया हुआ था क्या, x बराबर -1 -1 ठीक है। हमने इसको -1 को इधर लेके चला आया, x प्लस 1 बराबर -1, ठीक है। देखिएगा x प्लस 1 बराबर -1, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से अगर करूँगा, एलसीएम लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -x आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊँगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 1 को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x का बार क्या आएगा, -1। तो 7 - 1 क्या आ जाएगा, 6। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए
दिया हुआ है 1 + x + 1/2 बराबर 1 + x + 2 और हमारा ये मटेरियल दिया होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने लग जाऊं तो देखिए, और इसका जो ऑप्शन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है ऑप्शन, 13, 12, 14, 11, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 + x/2x, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इधर भेज दूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 2 + x² हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब बराबर का क्या हो जाएगा 2x, यानी a² + b² + 2ab, ठीक है, बराबर का 2x, ओके। अब 2x को इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 + x² प्लस का 2x बराबर 0, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा 2 + x + x² बराबर 0, ठीक है। तो अगर मैं देखो तो कुछ नहीं है, इसको ऐसे रहते थे, देखिए यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ उसे, तब देख रहे हो a² + b² + ab बन रहा है हमारा। तो अगर मैं दोनों साइड में x - 2 दोनों साइड अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो a - aq - bq का फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बनेगा, aq - bq का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, aq - bq क्या होता है, aq a - b × a² + b² प्लस का ab, ठीक है, देख रहे, तो इसी का है, ठीक है। तो ये क्या दे दिया हमें, ये हो गया aq - bq, 2q का मान 8 हो जाता है, तो यहाँ से जो है x3 का मान क्या आ जाएगा 8, ठीक है, x3 का मान 8 आ जाएगा यहाँ से, समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 45 माइनस, अगर मैं 8 की जगह x3 को रख देता हूँ, ठीक है, x3 × x की पावर 42, ज़रा सोचिए यहाँ पे देखिए, क्या मैं x के बराबर जब 8 लिख सकता हूँ तो 8 बराबर x के लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस में क्या आ गया हमारा x³ + 3, ठीक है। तो देखिए x³ × x की पावर 42, ये दोनों मिलकर क्या x की पावर 45 हो जाएगा, यस नो, यस। तो x की पावर 45 और x की पावर 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और x³ का मान कितना है 8, तो यानी 8 + n कितना दे दिया हमें 11, तो ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है, 11, ओके। देखिए दिया हुआ है a + 1/a + 1 बराबर 0, ठीक है। तो इन सब का बात ये निकलेगा कि यानी अगर a + 1/a बराबर -1, ये कब होगा
तो एक के बराबर क्या हो जाएगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर एक कॉमन ले लिया हमने तो ए क्यू माइनस वन, ए क्यू का मान कितना है 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, देखो दिया हुआ पी बराबर 999, देन द वैल्यू ऑफ √3 अंडर पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3। देखिए अगर मैं इसे गुना कर दूँ तो ये हमारा पी क्यू 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस का 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब ज़रा पी को गौर से देखिए, क्या पी क्यू के जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल। अगर मैं इसको पावर 1 कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, तो क्या ये हमारा ए क्यू के जैसा नहीं लग रहा है, बी क्यू के जैसा? अब देखिए अगर मैं 3p स्क्वायर को देखूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3p स्क्वायर इंटू 1, 3a स्क्वायर भी आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि 3p इंटू 1 का स्क्वायर, ये वाला टर्म, अगर मैं इसे 1 का स्क्वायर लूँ कोई दिक्कत है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कुछ ब्रेक नहीं किया। ठीक है सर, ए प्लस बी का होल क्यों? ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि p प्लस 1 का होल क्यों बराबर 20। यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये वही है। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस 1 का होल क्यों, ये होल क्यों है, क्यूब रूट है, दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा p प्लस 1। p प्लस 1 का मान कितना है 999, 999 वाले कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इस सवाल को गौर से देखिए, ये हमारा क्यूब रूट है। ठीक है, अगर हम इसको पी से गुना कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला हमने सीखा था ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या था ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ए माइनस स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर देखो मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो ये हमारा पी क्यू के जैसा नहीं लग रहा है, इसको हम माइनस का 1 क्यू लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 पी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 पी स्क्वायर। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं पी माइनस 1 का होल क्यूब, रूट खत्म हो जाएगा तो पी माइनस 1 120 में से कितना आएगा 100। ठीक है, और ये मेरा सवाल को तो 100। ओके, देखिए दिया हुआ x बराबर 2 माइनस पी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मैं इस गौर से देखूँ तो ये हमारा जो इक्वेशन है, कितना इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने दो, वेरिएबल का मतलब होगा जो ABCD वाला फॉर्म में होता है ना, तो ये x और p जो होगा ये हमारा क्या है,
ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो क्या कर सकते हैं हम कि एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे हम, जो आसान लगे, ठीक है। जो आसान लगे, समझ रहे हैं। तो हमने क्या करा कि p को मैं 0 मान लेता हूँ। p को 0 मानूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे मानेंगे 0, p को 0 मान लिया, तो ये तो 0 समथिंग 0 हो जाएगा, यानी 2 का भी हो जाएगा 8। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर गया। हमने क्या माना कि x बराबर 2, p को हमने 0 माना, ठीक है जी। क्या आपको समझ में आए? ओके, देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो y को 0 मान लेंगे, ठीक है। देख रहे हैं, x और y 2 वेरिएबल, इक्वेशन हमारा एक ही है, तो इससे तो हमारा 2 निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो y का मान 0 है, ठीक है। तो x बराबर 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा 27, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए 1 + p + 1/3 बराबर 1 + p/3, ठीक है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूँगा तो ये हमारा आ जाएगा q + p आ जाएगा, ठीक है। q + p/pq देगा, अगर p को मैं उधर भेज दूँगा, ठीक है, तो यहाँ मैं बराबर लिख देता हूँ, समझे। तो ये हमारा आ जाएगा p² + q² + 2pq, ठीक है। तो यहाँ से p² + q² प्लस का pq बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से p - q से दोनों साइड गुना कर दूँ तो देखिए a - b × a² + b² + ab क्या हो जाएगा हमारा, aq - bq बराबर 0, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर होगा 0, समझ रहे हैं। यानी ज़्यादातर जो सवाल था ये हमने अपने से खुद से किया, ये दोनों साइड हमने क्या करा, p - q कर दिया, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके।